जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस प्रैक्टिस सेट यानी पर्यावरण अध्ययन। आज का टॉपिक जेटेट, यूपी टेट, सी टेट सभी टेट परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। पहला सवाल है कि निम्न में रबी की फसलें हैं। निम्न में रबी की कौन सी फसलें हैं? ऑप्शन है धान चना, गेहूं मक्का, मक्का धान या चना गेहूं। तो देखिए रबी की फसलों के अंतर्गत गेहूं, चना, मटर, सरसों, मसूर आदि आते हैं और इन फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका चना और गेहूं। ठीक है, चलिए आगे है। पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है? पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल संरक्षण के लिए। ठीक है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए जाना जाता है और इन्हें जल संरक्षण के कार्य के लिए मैग्सेसे से पुरस्कार मिला। चलिए अगला है, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प आदि होती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक उत्तरदायी होता है। चलिए अगला है कि घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरितगृह गैस के उत्पादन के उत्तरदायी हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मेथेन। चलिए, वनों के कटान के प्रमुख परिणाम क्या है? तो देखिए वनों के जो कटान है उसका जो परिणाम होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्रण का प्रभाव, मृदा अपरदन, यानी ऑप्शन डी 1, 2, 3। ठीक है, नदी मुहाने के लक्षण क्या है? नदी मुहाने के लक्षण क्या है? तो देखिए नदी मुहाने के लक्षण जो है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। ताजा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता। ठीक है, अगला है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव सांद्रता। ठीक है, चलिए केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? तो देखिए केदारनाथ अभ्यारण्य जाना जाता है कस्तूरी मृग के लिए। ठीक है, कस्तूरी मृग के लिए। अगर सवाल पूछे कि केदारनाथ अभ्यारण्य कहाँ है, तो बताइएगा केदारनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड के चमोली जिले के अलकनंदा घाटी में स्थित है। ठीक है, आगे है, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो देखिए जल धारण क्षमता जो अधिक होती है वो होती है आपका चिकनी मिट्टी में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। चलिए, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन है? तो देखिए बर्फ पर अंडा देने वाला हो जाएगा आपका आर्कटिटन हमिंगबर्ड, नहीं पेंगुइन हो जाएगा, पेंगुइन। ठीक है, अगला है, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? तो देखिए आर्कटिक मरुस्थल जो है, ठीक है, ये आपका टुंड्रा का दूसरा नाम है। ठीक है, इस टुंड्रा प्रदेश में सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है। ठीक है, चलिए
मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। तो देखिए मीजोजोइक युग जो था, ठीक है, ये था आपका ऑप्शन बी सरीसृप जीवों का युग, ठीक है, सरीसृप जीवों का युग। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है चेर्नोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो देखिए चेर्नोबिल दुर्घटना संबंधित है नाभ के दुर्घटना से। देखिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 51 है। चलिए वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सी नहीं होगा, एक मिनट, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये सभी रबड़ का, चाय का, शहतूत का। चलिए वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी यानी यूवी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए समताप मंडल। चलिए भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए भूतापीय ऊर्जा जो है, ठीक है, ये आपका अपारंपरिक नवीनीकृत साधन है। जल चक्र को नियंत्रित कौन करता है? तो देखिए जल चक्र को नियंत्रित करता है ऑप्शन बी वन को। खाद्य प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है? तो खाद्य प्रकाश और स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हो। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सिखाने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकता है। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संज्ञानात्मक आयु, उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, स्कूल आधारित आकलन तथा आख्यान प्रस्तुत करना। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टक, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। आगे है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है। चलिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, पर्यावरण की खोजने के अवसर प्रदान करना। चलिए पेड़ों की कटाई घटती है तो क्या होगा, एक मिनट। तो देखिए पेड़ों की कटाई से क्या हानि हो रही है? तो पेड़ों की कटाई से सबसे पहले वर्षा, ठीक है, पेड़ों की कटाई का सीधा प्रभाव हमारे पारितंत्र पर पड़ता है और पेड़ों की कटाई से वर्षा की मात्रा में कमी होती है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो देखिए भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है आपका ऑप्शन डी, गंगोत्री ग्लेशियर। मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो डैश के परिणाम से होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, औद्योगिक पारा अवैध को पानी में छोड़ने के परिणाम से।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका आंसर हो जाएगा, पहले है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 हो जाएगा, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। उसके बाद हो जाएगा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम हो गया, वन संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये है आपका 1980 होगा शायद, हाँ 1980। उसके बाद आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।